शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, हम सभी इस वक्त पूरा विश्व, खास करके हिंदुस्तान, बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। इट्स ए हार्ड टाइम टू एवरीवन। किसी न किसी के घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, दोस्त यार में कोई न कोई कोविड या कोरोना से इन्फेक्टेड चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। अगर बेड मिल रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, और बहुत लोग उसके वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। गवर्नमेंट के भरोसे भी आप नहीं बैठ सकते हो। यहाँ हमें और आपको मिलके खुद अपना ध्यान और ख्याल रखना होगा। और आज इसी के ऊपर मेरी एक कोशिश है, एक प्रयास है। मैंने कई डॉक्टरों से भी बात की और इसका बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, जहाँ पे कि आप घर के अंदर ही अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी है और आपको घर में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, या फिर वेंटिलेटर वाला भी इंसान अगर उसको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, तो ये प्रोसेस है जिसको कि नेचुरल वेंटिलेटर बोलते हैं। प्रो ऑन वेंटिलेटर, नेचुरल वेंटिलेटर, जिससे आप देखोगे कि अगर आप इस ढंग से पेशेंट को लाते हो, पेशेंट को पेट के बल यानी कि छाती के बल अगर आप उसे सुलाते हो और कम से कम 40 से 45 मिनट यानी कि पौना घंटा या फिर 1 घंटा अगर आपका रखते हो, तो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल में बहुत ही अच्छा उछाल आएगा, सुधार आएगा। मैं एक बार नीचे दिखाना चाहता हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए कैसे है। एक तकिया आपको जो है, एक पिलो यहाँ पे रखना है। कहाँ पे? पेट के पास, छाती के पास, एक गले के पास में, और दूसरा एक पैरों के नीचे। अभी फिलहाल मैं दिखा सकता हूँ आपको, नीचे आप देख सकते हो। यू कैन जस्ट सी। नीचे जैसे आप देख सकते हो कि एक बीच में तकिया है जो कि स्टमक के लिए है, पेट के लिए, और एक तकिया है फर्स्ट जो है वो सर के पास, गले के पास, और एक आप यहाँ पीछे जो देखोगे वो होगा पैरों के पास। तो ये तीनों पिलोस को आपको, जो भी पेशेंट है जिनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रही है, पहली बात तो आप उनको ऐसे लिटा देंगे इसके ऊपर ही, इस तरह से, और स्टमक के बल। अब क्या होगा कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो ऊपर और लंग्स उसके नीचे यहाँ पे हैं। उल्टा होने पे ये प्रो ऑन पोजीशन बोलते हैं। प्रो ऑन पोजीशन और नेचुरल वेंटिलेटर की तरह मशीनरी से 70% ज्यादा इफेक्टिव काम करता है वो। आप खुद भी ये प्रयास कर लेना, देख लेना, मैंने भी देखा है। आप इस प्रोसेस के पहले आपकी ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर के थ्रू आप चेक कीजिए, और उसके बाद जैसे ही आप पेशेंट को लिटाते हो, आप 10 मिनट में देखोगे तो ऑक्सीजन उसका बढ़ते जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कैसे करना है। जैसे मैंने बताया आपको कि आप देख सकते हो, अभी एक पिलो मेरे यहाँ पे आ गए पैरों के पास में, इस तरह से, ठीक है। और दूसरा जो है वो होना चाहिए स्टमक के पास में, जैसे कि अभी ये पेट के बल में लेट रहा हूं। आप देखो ये आ गया मेरा स्टमक के पास में, और एक जो हो गया गर्दन के पास यानी कि चिन के पास में। अब पेशेंट को आप लेटाना है, आपको ठीक इसी तरह से लेटाना है। अब वो चाहे ऐसे लेटे, चाहे ऐसे लेटे, या चाहे ऐसे लेटे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है अगर वो इस तरह से थोड़ा लेटता है ऐसे, और सांस आपको लेते रहना है। यू हैव टू टेक द ब्रीथिंग। सांस को उन्हें बोलना है, भरपूर सांस लेना है, मतलब सांस ऐसे ले कि अपने लंग्स को भरते रहना है और छोड़ते रहना है। आपको इस तरह से देखिए लेटना है और पूरा ब्रेथ को लेना है और छोड़ते रहना है। पूरा श्वास आपको लेना है और छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। आप देख सकते हो मैं कैसे लेटा हूँ, ठीक इस तरह से। तो कुछ समय ऐसे लेटना है, अगर ऐसे थक जाते हैं तो उसके बाद फिर इस तरह से लेटना है। और यहाँ पे भी अगर चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको, पिलो को थोड़ा और ऊंचा कर सकते हैं, और इस तरह से सांसों को लेना और छोड़ना है। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव पोजीशन। इस तरह से लेटाना है। आप देख सकते हो एक स्टमक के पास में है, एक मेरे पैरों के नीचे है वहां पे, और एक पिलो यहाँ पे है। पेट के बल ही लेटाना है, ठीक इसी तरह से, ठीक इस तरह से आधा घंटा, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स आपको कम से कम 45 मिनट्स, 50, कम से कम आधा घंटा के ऊपर, बट पौना घंटा इसी तरह से लेटे रहना है।
आप अगर इस तरह से आधे घंटे तक किसी भी पेशेंट्स को आप लेटाते हो, अब क्या होता है, यहाँ पे एक पिलो है, एक पैरों के पास है और एक यहाँ पे है, और उसे कम से कम हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट्स तक आपको इसको लिटा के रखना है। 10 मिनट से ही आप देखना, ऑक्सीमीटर लगा लेना, चेक कर लेना। अगर पेशेंट नहीं है आपके घर में तो भी आप खुद करके देख लीजिए। यू ट्राई दिस प्रोसेस, चेक द ऑक्सीमीटर बिफोर डूइंग द प्रोसेस एंड चेक दिस आफ्टर हाफ एन आवर। आधे घंटे के बाद आप देखोगे तो आपकी ऑक्सीजन में काफी अच्छा उछाल आएगा और ये पूरा वेंटिलेटर का काम करता है। इट्स ए मस्ट डू प्रोसेस। कल भी मेरा एक डॉक्टर साहब से बात हुआ, उन्होंने कहा कि जो पेशेंट का बहुत कम है उनको प्लीज आस्क टू डू दिस प्रोसेस। इट्स ए वेरी वेरी 100% इफेक्टिव प्रोसेस। इसको कहा जाता है नेचुरल वेंटिलेटर और प्रो ऑन वेंटिलेटर, क्योंकि हम प्रो ऑन पोजीशन में बैठते हैं, लंग्स एक्सपांड होता है और बहुत अच्छे ढंग से आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो है नेचुरल तरीके से बढ़ती है, नेचुरल तरीके से बढ़ती है और वो फिर काफी टाइम तक सस्टेन रहती है। अब करना कितना है, इसे कम से कम आपको 6 घंटे में रिपीट कराना है, यानी कि 45 मिनट्स तक आपको पेशेंट्स को इसी अवस्था में रखना है और फिर वापस से 6 घंटे बाद फिर 45 मिनट्स। मैक्सिमम जितना इस पोजीशन में रहेंगे उतना जल्दी ऑक्सीजन रिलीज होगा, बॉडी स्टेबल रहेगी और उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। एक छोटा सा मेरा बहुत प्रयास है ये, प्लीज डू इट, प्लीज शेयर दिस टू द मैक्सिमम पीपल। आप खुद पहले इसे आजमा लीजिए। ये प्रोसेस करने के पहले ऑक्सीमीटर से आप चेक कर सकते हो और उसके बाद फिर आप ये करने के बाद आपकी ऑक्सीमीटर से देखेंगे देयर विल बी मच डिफरेंस, आपका ऑक्सीजन काफी ऊपर होगा। ये मेरा चैलेंज है, आप देख सकते हो। तो प्लीज इस प्रोसेस को आपके जो भी रिश्तेदार हैं, नजदीकी हैं, जिन्हें तकलीफ है उन्हें दीजिए। ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज चल रही पूरे देश में, वेंटिलेटर की हुई है। हमें अपना ख्याल खुद करना है, खुद यहाँ खड़ा रहना है। इस समय बहुत पैसे हैं लोगों के पास, लेकिन फिर भी अपनी जान जो नहीं बचा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड मेनी अदर फैसिलिटीज, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स काफ़ी भरे पड़े हैं, तो हमें खुद ही ये काम करना होगा। दिस इज वेरी मच इफेक्टिव पोजीशन, इफेक्टिव प्रोसेस। प्लीज डू इट एंड ट्राई दिस। आप ट्राई करके देखिए। थैंक यू सो मच। महादेव महाकाल सब पे कृपा बनाए और इस बीमारी को पूरे विश्व से दूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। सी यू सून। मिलते हैं बहुत जल्द।